जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दिखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। सब अंग नित्य रवि शशि चतुरान, शिव चतुरानन बहु गिर सरित सुहिंदु मही कानन। काल कर्म गुण अज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अंगड़ित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो किसी ने कभी सुने नहीं होंगे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावहि जाहि, देखी भगत जो छोड़हि ताहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, वो भगवान के सामने अत्यंत भय के हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो इस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख आवन बचना, नयन मूंद चरण सिरुनावा। विषय मंत देखी महतारी, भय बहुर शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता है। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुत कर न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई, जन यह कथाओं कहस सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता को परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु माह माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, भय बड़े भय पर जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूरा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म कराया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े होने पर मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल अब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने समय जब राजा उन्हें बुलाते हैं, तो वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेत्र शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जी बहुत बुलाने जाती हैं, जब तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग कर चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति इतना कहकर नहीं गा सकते हैं, निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं।
धूसर धूर भरे तनु आए, भूपत भी हंसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिते, इते उते अवसर पाए। भाज चले किलकत मुखे, दधियो तन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुख में दधी भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु सुत गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया और नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही पिता और माता ने उनका ये गोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आने लग गई। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें और ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तिन बिहरहि सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में धनुष बाण और बहुत सी शोभा पा रहे हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिनके गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं और ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नरे नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्रेम बढ़कर प्यारे लग रहे हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग आदित्य खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञानुसरहि। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जही विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग करते हैं, वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा।
श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनी है अजय, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्भय, इच्छा रहित, अजन्मा और निगुण है, तथा जिसका नाम है न रूप है, जिसका ना नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक क्रीड़ा करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान बनाकर रहते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। ये यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरउ हरन मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरउ हरन मही भारा। गाधि तनय के मन में, विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि हे प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। इसी बहाने से जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान विज्ञान और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देख सकूंगा। विश्वामित्र मुनि मन में विचार करते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिमा जन सर जो जल, आए गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जारे में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जाकर के पहुंच गए। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, सो मम आजो धन्य नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन कर आवा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। फिर चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए और जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष को प्राप्त किया।
पुन चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। मगन भय देखत मुनि सो मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डालकर उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि को भूल गए। श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराओ, मुनयस कृपा न कीन्ही काओ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावहु बारा। तब राजा दशरथ जी विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं, हे मुनि, इस प्रकार कृपा करके आपने कभी नहीं की कृपा, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। असुर समूह सतामहि मोहि, मैं जाचन आयो निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ और सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहाति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। विश्वामित्र मुनि ने राजा को समझाया बहुत तरह से। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुम्हलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, बेप्र बचन नहीं कहो बिचारी। चौथे पन पायो पुसुतचारी, बेप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख से कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पुर में 4 पुत्र पाया है, आपने विचार कर बात नहीं कही है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। राजा दशरथ जी विश्वामित्र मुनि से कहते हैं, तो सुनिए, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने कुक्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। निप संदेह नाश कर आवा। तब प्रेम में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ।
अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागी बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं, प्राण हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं। सौंपे भूपिर सही सुते, बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुन भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण हैं। अरुण नयन बहु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपत पीत कसब कसे भर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हैं और सुंदर तरकस लिए हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहिनी ते पिता तजो भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महानिधि प्राप्त हो गई है। वो सोचने लगे, मैं जान गया प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करियाई। ये कहीं मान प्राण हरि लीन्हा, ये दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप धार दे दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करते रहे। सुन मारी से निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा।
श्री राम ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा करके गिरा। पावक सर सुबाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। धीरे इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत पुराणों की कथा बहुत सी कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाय। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहे हो विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, हे मुनि विस्तार पूर्वक सब कथा कहो। गौतम नारी साप बसे, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए हुए धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे प्रभु, हे रघुवीर, इस पर कृपा कर दीजिए। पर सतपद पावन शोक न सावन, भय तप पुंज सही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। सो हे भक्तजनों, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की ये स्तुति ध्यान से सुनिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वो हो सचमुच ही तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लग रही है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञानमय गम्य जय रघुराई।
मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, यह साप शंकर जाना। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देखूं भर लोचन भरि भव मोचन, यह ना सा लाभ शंकर जाना, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मत भोरी, नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा अति अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे बहुत अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के देख पा रही हूँ। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरे हो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जे अतिमत भमन भावा, सोबर पावा गई पत लोक आनंद भरी। जिन चरणों के परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिन कमल चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, एक कृपाल हरि, आपने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को मांग पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई अपने पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाधि सोन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए, चले हरष मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ऋषियों के साथ गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए।
पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, बापी कोप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई सहित लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावड़ियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मात रस भृंगा, कूजत कल बहुवरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिबित समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द गुंजार कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है। सुमन बाटिका बाग बने, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनन न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाए मन तहाँ ही लो भाई। चारु बाजार विचित्र हमारी, मनि में विधि जन सो कर हमारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक वन वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाय, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची हुई रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रत्नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हों मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। कोट चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो। धवल धाम मन पूरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीछ से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगत भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, वज्र के समान मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बहुत सुंदर सुंदर घोड़शाले और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहुतेरे, निपग्रह सरिस सदन सब केरे। पूरे बाहर सरित सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ
विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से लोग राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुभाष सब भांति सुहाई, कौसुक कहु मोर मनु माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहां आमों का एक सुंदर अनुपम बाग देख करके, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन करता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ताह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति चवाए। कृपा धाके धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा कहा स्वामी, यह कहकर मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि मुनि विश्वामित्र आए हैं। संग सचिव सुभूर भटे, सुभूसुर बर गुर ज्ञात, मिलन चले मुनि नाय, कहीं मुदित राव यही भांत। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने के लिए चल दिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, आज ये कथा मैंने आपको सुनाई यहाँ तक। आगे अब कथा और चल रही है, आगे और कथा चलेगी। तो यदि हमारी ये कथा रामायण का वाचन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबाइए। सनातन धर्म की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।